नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है और तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच दोस्तों महायुति अलायंस, जिसमें बीजेपी है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं, इस अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, रामदास अठावले, ये तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। पत्रकारों के सवाल जवाब हो रहे थे। पत्रकारों ने एक सवाल पूछ लिया और जाहिर तौर पर यह सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, मौजूदा विधायकों की संख्या 103 है। पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि अगर आपकी सरकार बनी, यानी एमवीए को हराकर महायुति की सरकार बनी, महायुति अलायंस आया, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि यह सवाल बड़ा फंसाने वाला था। देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब घुमा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री हैं वो आपके सामने बैठे हैं। अब सामने अजीत पवार भी हैं, सामने एकनाथ शिंदे भी हैं और सामने खुद देवेंद्र फडणवीस भी हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी सफाई से इस जवाब को दिया। लेकिन दोस्तों इस सफाई से ज्यादा जरूरी कुछ और जानना भी है। अब एकनाथ शिंदे मंच पर बैठे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के जवाब पर वो कुछ बोल नहीं पाए। अब दोस्तों अमित शाह के साथ जब एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई तो एकनाथ शिंदे ने 120 सीटों की मांग कर दी और मुख्यमंत्री पद का चेहरा खुद को बनाए जाने की बात भी रख दी। इस पर तमाम न्यूज वेबसाइट्स पर खबरों में एक बात सामने आ गई कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से कह दिया कि हमने दिल पर पत्थर रखकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको सीएम बनाने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया। दोस्तों चुनाव से पहले जब सीट शेयरिंग नहीं हुई है, चुनाव 20-25 दिन के बाद चुनाव बिल्कुल चरम पर आ जाएगा, वोटिंग का मौका आ जाएगा, उससे पहले अमित शाह कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया। आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। एकनाथ शिंदे आखिर क्यों 120 सीटें मांग रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री पद का चेहरा मांग रहे हैं? अरे आपके लिए तो हमने पहले बलिदान कर दिया था। अब एकनाथ शिंदे चुप, खामोश, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अजीत पवार की स्थिति तो आपको पता ही है दोस्तों कि वो ना कुछ कहने की स्थिति में है, ना बोलने की स्थिति में है। चुपचाप वो बीजेपी की बातों को सुन रहे हैं। अब खबरें ऐसी हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का झगड़ा था वो भी खत्म हो गया है। क्या यह झगड़ा एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने के लिए खत्म हुआ है? क्या महाराष्ट्र में चुनाव के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जो एकनाथ शिंदे की राजनीति को, उनके सियासी भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर देगा? दोस्तों एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जहां सीट शेयरिंग हो गई है, सीटें तय हो गई हैं, कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये फाइनल हो गया है, और दूसरी तरफ महायुति अलायंस है जहां ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही झगड़ा साफ साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुप्पी है और कहा यह जा रहा है कि आपके लिए तो हमारे लोगों ने बलिदान दिया है। यानी दोस्तों महाराष्ट्र की लड़ाई जितनी कांटे की है, उससे भी ज्यादा मुश्किल महाराष्ट्र में महायुति के सामने सीट शेयरिंग करने की है। सिलसिले लगातार जारी हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, बीजेपी में भी इस्तीफे हो रहे हैं, एनसीपी अजीत गुट में भी इस्तीफे हो रहे हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी के तमाम नेता भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों अब एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, तीनों के बीच का जो झगड़ा है वो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में खुल सा गया है। लोगों को पता चलने लगा है कि वाकई लड़ाई तो है, झगड़ा तो है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस बड़ी सफाई से बयान दे रहे हैं और अमित शाह एहसान जता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने पत्थर रखा है, हमने बलिदान दिया है, तब आप मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे के सामने बड़ी मुसीबतें हैं। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में कैसे वो अपने लोगों के बीच जाएंगे, कैसे जनता का सामना करेंगे, कैसे वो जवाब देंगे कि कितने दबाव में वो काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों महाराष्ट्र में इन दोनों अलायंस में कड़ी टक्कर होने वाली है। दोनों अलायंस अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। महाविकास अघाड़ी कुछ ज्यादा मजबूत है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों में महाविकास अघाड़ी 30 सीटों पर जीता है, तो जाहिर सी बात है कि हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये तमाम नेता उसके साथ हैं। महाविकास अघाड़ी मजबूत है। लेकिन महायुति में झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
सीट शेयरिंग तो बात की बात है, सीट शेयरिंग तो होती रहेगी, आगे हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन झगड़ा कम नहीं हो रहा। रामदास अठावले अलग सुर अपना रहे हैं, राज ठाकरे अलग नाराज हैं, एकनाथ शिंदे को आपने नाराज कर दिया और अजीत पवार तो खामोश हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने महाराष्ट्र की लड़ाई किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है दोस्तों। हरियाणा जीतने के बाद भले ही आपके हौसले बुलंद हों, लेकिन ये महाराष्ट्र है, 288 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, देश की आर्थिक राजधानी है, और वो राज्य है जिसने आपको लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका दिया है। अगर महाराष्ट्र ही साथ दे देता तो बीजेपी को बहुमत मिल जाता। जो 32 सीटें कम पड़ी वो इसी और यूपी महाराष्ट्र में कम पड़ी, यहीं पे नुकसान हो गया, वरना महाराष्ट्र से बल्ले बल्ले होती तो नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों के सहारे थोड़े ना होती। लेकिन अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे दोस्तों? अपने बारे में इतना अपमान सुनने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद, क्या एकनाथ शिंदे अब भी 120 सीटें मांगेंगे? अब भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मांगेंगे? मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की इच्छा अपने मन में रखेंगे? या फिर अभी और अपमानित शब्द सुनना बाकी रह गया है दोस्तों? अब एकनाथ शिंदे हैं, अपमान हुआ है, मराठवाड़ा में बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, बड़ी लंबी सियासी पारी खेली है, कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे ही बीजेपी को गच्चा दे जाए। फिलहाल एकनाथ शिंदे बहुत सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो गया, बीजेपी उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लगी, बीजेपी के इतने बड़े नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और दूसरा इतनी बड़ी बात सामने आ गई। दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो चुनावी जो लड़ाई है, जहां 20 नवंबर को मतदान होने वाला है और अभी तक ये तय नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा, प्रत्याशी तो मैं कह रहा हूं बात की बात है कि कौन लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, पहले ये तय हो जाए कि किस सीट पर किस पार्टी का दावा है। अब महाविकास आघाड़ी ने यहां पर महायुति से बाजी मार ली है, एक कदम आगे हो गया, वहां सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई, बस ऐलान होना बाकी, और कहा यह जा रहा है अगले 48 घंटों में फाइनली ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों, एकनाथ शिंदे को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप जो भी कहना चाहें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।